आशावाद को बढ़ाने के लिए आज मैं आपको एक सीक्रेट मिरर टेक्निक के बारे में बताऊंगी। ये टेक्निक बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। इस एक्सरसाइज को 2 बार करना है, एक बार सुबह और एक बार शाम। मिरर टेक्निक एक्सरसाइज करने के लिए एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए। अपने आप को ध्यान से देखिए और अब अपने आप को बताइए कि आपको आपके बारे में कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। अपने आप की तारीफ करिए और अपने आप को बताइए कि आप कितने अच्छे हैं। धीरे धीरे नियमित रूप से इस एक्सरसाइज को करने से आपकी मनोस्थिति बदलने लगेगी और आप एक नया आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। आप अधिक सकारात्मक और आशावादी महसूस करने लगेंगे। अपने आप से प्रेम करना, अपना सम्मान करना और अपनी कमियों के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करना ये बहुत आवश्यक है। जब तक हम ऐसा नहीं करते, हमारे लिए संभव नहीं होता कि हम दूसरे लोगों को भी हृदय से प्रेम कर पाएं, उनका सम्मान कर पाएं और उन्हें उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट कर पाएं। और हमारा एक जजमेंटल एटीट्यूड रहता है उनके प्रति। हम डर वश या अपने किसी और पर्सनल मोटिव की वजह से ये शो कर सकते हैं हम किसी ऐसे व्यक्ति को कि हम उसे सम्मान दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता है। जब तक हम अपने आप से प्रेम नहीं करते, अपना खुद का सम्मान नहीं करते, ये बहुत मुश्किल होता है कि हम हृदय से किसी को प्रेम कर सकें, उसे सम्मान दे सकें और सबसे बड़ी बात है उसकी कमियों के साथ, उसकी गलतियों के साथ हम उसे एक्सेप्ट कर पाएं। कई बार ऐसा होता है कि किसी बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड वाले आत्म केंद्रित व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति के साथ लंबा समय बिताने के बाद या ऐसे व्यक्तियों के बीच में या ऐसे समुदाय के बीच में लंबा समय बिताने के बाद जो चाहते हैं कि आप अपने बारे में अच्छा ना सोचें, आप अपने आप से प्रेम ना करें, अपना सम्मान ना करें और बल्कि अपनी कमियों पे, अपनी खराबियों पे, अपनी गलतियों पे ही फोकस्ड रहें, ऑब्सेस्ड रहें। कई बार लोग ऐसा करते हैं अपने पर्सनल मोटिव्स को सॉल्व करने के लिए। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के साथ में ऐसा काफी लंबा समय बिताया है जो आपके प्रति जिनका व्यवहार मीन था, सेल्फिश, जो कि सेल्फिश लोग थे, मीन थे, सेल्फ सेंटर्ड थे और इस तरह से वो चाहते थे कि आप अपनी कमियों को ही देखें हमेशा, ताकि वो आपको अपने हिसाब से चला पाएं, आपकी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएं और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए न जीकर बल्कि उनके जीवन में किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन देने के लिए जिए। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ में लंबा समय बिताया है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आज परिवर्तित हो गए हैं जिसे अपने अच्छाइयों के बारे में कुछ नहीं पता। आप केवल अपनी कमियां देखते हैं, केवल अपनी कमियां, बुराइयों के बारे में जानते हैं। आपको नहीं पता आपके अंदर अच्छाइयां क्या हैं। आप हो सकता है अपने व्यवहार से आपको नफरत हो, आपके शरीर से, किस तरह से आप दिखते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे समाज के बीच में रहते हैं, आपका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, पहनना ओढ़ना, बोलना चालना, दिखना, आपकी शक्ल, आपका शरीर, हो सकता है आपको इन सब चीजों से नफरत हो। इसका कारण कई बार यही होता है, ऐसे लोगों के साथ में बहुत लंबा समय बिताना जो ये चाहते हैं कि आप अपने बारे में ऐसा सोचें ताकि फिर आपकी लाइफ को वो कंट्रोल कर सके और अपनी लाइफ के लिए आप नहीं, उनकी लाइफ के लिए आप जिए। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आप इस मिरर टेक्निक को करिए। हर रोज कुछ समय अपने साथ बिताइए, मिरर में अपने आप को देखिए और बताइए कि कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो सच में आपको बहुत पसंद है। इसके अलावा आपका शरीर कैसा भी हो दिखने में, आपने अपना सारा जीवन इस शरीर के साथ बिताया है, जो कुछ भी आपने पाया है, जो कुछ भी अच्छा किया है अपने साथ, किसी और के साथ, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, उसे करने में आपके इस शरीर ने ही आपकी मदद की है। और जो कुछ भी आप जीवन में आगे अच्छी और बड़ी चीजें हासिल कर पाएंगे उसके लिए भी आपका शरीर ही आपकी मदद करेगा। ये एक शरीर है जो हमेशा आपके साथ रहा है, इससे आप नफरत कैसे कर सकते हैं? ये दिखने में कैसा भी हो, कोई भी कलर हो, कोई भी पार्ट इसका दिखने में अच्छा नहीं हो, वैसे भी कोई आइडियल फ्रेम नहीं होता है जो ये डिसाइड कर सके। ये इट्स ऑल अबाउट मेंटेनेंस। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना ही ज्यादा अपने शरीर को, अपने कपड़ों को, अपने रख रखाव को मेंटेनेंस दे सकता है। जिसके पास कम पैसा है वो कम दे सकता है। तो हर कोई सुंदर होता है,
हर एक बच्चा सुंदर पैदा होता है। आप जैसे हैं अपने आप से प्रेम करिए, अपने आप का सम्मान करिए और अपने आप को अपनी गलतियों के साथ में एक्सेप्ट करिए। जब आप ऐसा करेंगे, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को अलग अलग देख पाएंगे, हिम्मत करेंगे उनको देखने की और उनको एक्सेप्ट करने की, तब आप अपनी गलतियों को, कमियों को सुधारने का भी प्रयास कर सकते हैं। और जो आपकी अच्छाइयां हैं, जो आपके अंदर आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, जब आप उनके बारे में नियमित रूप से सोचेंगे तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा और आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, एक सकारात्मक नजरिए के साथ में अपने जीवन को जी पाएंगे। इससे सिर्फ आपका ही कल्याण नहीं होगा, दूसरों का भी होगा। जो व्यक्ति निराशावाद से भरा हुआ होता है वो सिर्फ अपना ही लॉस नहीं करता बल्कि दूसरों का भी लॉस करता है, जो भी उसके कांटेक्ट में आता है। स्पेशली जो लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, उसके अपने जीवन साथी, उसके अपने बच्चे, अपने माता पिता, खास तौर से उसके अपने बच्चे। जो हम अपने बारे में सोचते हैं, जिस तरह से हम अपने आप को देखते हैं, कई बार हम जाने अनजाने में अपनी ही कमियां अपने बच्चों पर प्रोजेक्ट करते हैं। यदि हमारे टीनेज में हम अपने आप से नफरत करते थे तो हम अपने ही टीनेजर बच्चे से नफरत करने लगेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें लगेगा कि हमें उसकी आदतों की वजह से उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, बट एक्चुअली हम कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें देख रहे हैं। अपने टीनेज में हमें अपने से जो नफरत थी, अपने कुछ आदतों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, हम एक्चुअली उसको याद कर रहे हैं, हम उसको लेके शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, और उस शर्म को हम अपने बच्चे पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अपने बच्चे की मदद करने के बजाय हम उस पर अपनी इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपनी नफरत प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इससे किसी का भला नहीं होता। दूसरों को प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए और उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले अपने आप को सम्मान देना है, अपने आप से प्रेम करना है और अपने आप को एक्सेप्ट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये मिरर टेक्निक आपकी मदद करेगा, और जैसे भी जो भी रिजल्ट्स होंगे प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।